हेलो दोस्तों, मैं विकास प्रेजोटेक। कैसे हैं आप? मैं आपके सामने आज एक प्रिंटर और लेके आया हूँ जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। वो प्रिंटर आपके सामने है TSC का, जिसका मॉडल नंबर TE244 मॉडल नंबर है। जो ज़्यादातर नॉर्मल छोटे साइज़ अमेज़ॉन के जो होते हैं फ्लैक्स से नीचे जो साइड होती हैं उन पे ये चलता है। MRP वगैरह स्टिकर्स प्रिंट करने के लिए यूज़ होते हैं। मैं आज उस प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करूँगा। आपके सामने ये रखा है, आपके सामने मैं ये प्रिंटर फिर से दिखा रहा हूँ। इसकी आज अनबॉक्सिंग करूँगा। TSC का प्रिंटर। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये अनबॉक्स कर दिया है। इसके साथ एक CD आती है जिसमें TSC का सॉफ्टवेयर और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर और इसका ड्राइवर होता है। ये इसका एक मैनुअल है। मैनुअल जैसे कि किस तरह से इसको रोल को लगाना है, रिबन्स को लगाना है, ये इसका मैनुअल इसके साथ आता है। इसकी पैकिंग वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है। जो ये बबल पिन्नी जो लगाई जाती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ताकि ये किसी भी कंडीशन में अगर ये प्रिंटर आ रहा है तो ये डैमेज ना हो। आपके सामने मैं प्रिंटर ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा प्रिंटर, ये पावर अडेप्टर, ये USB केबल जो इसके साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट होती है। ये पावर अडेप्टर का पार्ट जो इससे पूरा जॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था। इससे कनेक्ट होकर के एक पावर सप्लाई देता है जिससे कि प्रिंटर ऑन होता है। ये उसकी कुछ एसेसरीज ये आप देख पा रहे होंगे, लेबल और स्पूलर्स, रिबन स्पूलर्स ये आप देख पा रहे हैं। तो बस जो प्रिंटर के अंदर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो यही हैं। इस प्रिंटर के साथ जो लगती हैं, चलती हैं। अब जस्ट मैं इसको खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस प्रिंटर का सेटअप कैसे होता है, कैसे इसको लगाते हैं, किस चीज़ को इसको सही लगानी चाहिए, उस चीज़ की हमें पता होनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से लगाते हैं और लगाना चाहिए, वो मैं आज आपके सामने दिखाऊंगा। इस प्रिंटर को कैसे लगाते हैं, कैसा सेटअप है इसका। तो दोस्तों, इसमें ख़ास चीज़ें कुछ हैं जो शायद मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रीन बटन से प्रेस करके हम इस पोजीशन को ऊपर खोलते हैं। ये हमारा हेड है और इसका जो खोलने का अप एंड डाउन, जिससे पेपर निकालना और लगाना आसान तरीका है। इसमें काफ़ी पहले से ये अच्छा कर दिया गया है। पहले आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसका सेटअप बता रहा था। तो सेटअप में जो मैंने इसके केबल्स वगैरह निकाले थे, जी आप देख पा रहे हैं। मैंने इसके रिबन स्पूलर्स जो रिबन के साथ लगना है, आप ये देख पा रहे होंगे। इसको रिबन इंक बोलते हैं। और ये हमारा वाइट पेपर जिस पर हम प्रिंट करेंगे। मेरे पास जो पेपर है वो शिपिंग लेबल वाला है और कोई नहीं, मेरे को सिर्फ सेटअप आपको बताना है कि इसको लगाना कैसे है। और इसमें रेड एरर का इश्यूज़ जो ज़्यादातर होता है एसेसरीज़ को लगाते वक्त, अगर गलत लगाते हैं तो रेड एरर ज़्यादातर उसी की वजह से आता है। मैं आपको वही चीज़ आज दिखाना चाहूँगा कि इसको सही तरीके से कैसे लगाना है। लगाने का तरीका, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक पावर अडेप्टर जो प्रिंटर को ऑन करता है। इसके साथ जो मैंने आपको दूसरी केबल दिखाई थी, USB केबल, ये आप देख पा रहे होंगे, ये USB केबल है
जो कि आपके सिस्टम, मेरे पास जो लैपटॉप है मैं उससे कनेक्ट करूँगा और पीछे इसका एक ऑप्शन होता है USB कट। मैंने इसको लगा दिया है, एक्टिवेटेड हो गया है। और इसके बाद मैं अपने इस लैपटॉप में मैंने इसे अपने लैपटॉप में लगा दिया है। लगाने के बाद इसके जो प्रोसेस और होते हैं, जैसे कि इसमें रिबन और रोल कैसे लगाना है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये ओपन किया, बहुत इजी तरीके से ये बॉक्स खुलता है। आप ये देख पाएंगे दोनों तरफ एक पॉइंट होता है, इसको हल्का सा प्रेस करना है अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ खोलना है। देन अब रिबन और रोल लगाने की पोजीशन क्या होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रीन बटन प्रेस करना है, ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें कुछ ऑप्शंस लिखे भी होते हैं कि इस पोर्शन में क्या लगना है और नीचे वाले पोर्शन में क्या लगना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पोजीशन स्पूलर्स हैं, जो रिबन के स्पूलर्स हैं, जो रिबन के होते हैं, इंक वाले प्रोसेसर के लिए होते हैं। तो ये एरिया उन्हीं के लिए है। अभी मैं जस्ट इस एरिया में लगाना चाहूँगा। और सबसे पहले आपका कोई भी नया रिबन होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, TE के मॉडल में हमेशा। और इसका लगने का प्रोसेस भी मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा कि कैसे होता है। ये एसेसरीज़ आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन और एक तरफ से ब्लैक। जो हमारा प्रोसेस है लगाने का, ये देख पा रहे होंगे, ब्लैक ऑन ग्रीन। तो ग्रीन की जो पोजीशन है वो ग्रीन की तरफ रहेगी और ब्लैक की पोजीशन ब्लैक की तरफ रहेगी। और रिबन की हमेशा जो पोजीशन होगी वो एंट्री ब्लैक की तरफ से होगी और रिबन की पोजीशन हमेशा इस तरह रहेगी। रॉन्ग डायरेक्शन ये भी हो जाता है, बट ज़्यादातर पोजीशन यही होनी चाहिए। मेरा ग्रीन पोजीशन हमेशा मेरे राइट की तरफ है और ब्लैक लेफ़्ट की तरफ। हमेशा ब्लैक को प्रेस करना है, इसको लेके राइट में आना है, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसको लगाने के बाद सबको ये लगता है कि लग चुका है। असल ज़्यादातर तरीके में रेड लाइट एरर आने का इशू यही होता है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। इसको जब भी आप लगाएं और लगाने के बाद इसको ऊपर नीचे की तरफ मूव करें। मूव करने से अगर ये साथ के साथ मूव कर रहा है तो ये आपका रिबन सही लगा है। अगर ये नहीं लगा है सही तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है, हल्का सा नीचे। हम प्रिंट देते हैं और रेड एरर जो आता है वो हमें पता नहीं चलता कि एरर किस वजह से आ रहा है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस चीज़ को लगा रहे हैं उसे एक बार देखें कि कैसा लगा हुआ है। ज़्यादातर इशू सिर्फ इसी में आता है, जब इसको हम लगाते हैं तो वो सेट नहीं बैठता है। इसको सेट बैठाने के बाद जब इसे लगाते हैं तो लगाने के बाद इसे राइट ऊपर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये साउंड दे के कनेक्ट हो जाएगा साथ में। देन इस पोजीशन को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कोर आईडी होता है। इस कोर आईडी को हम इस खाली कोर आईडी को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद जो वेस्ट पेपर होता है वो ऊपर की तरफ उसे रिवाइंड करता है। तो इसीलिए हम इस कोर आईडी को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा वेस्टेज राउंड हो जाए और हम उसे निकाल के थ्रो कर सकें। ये पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक की तरफ और ग्रीन की तरफ। ब्लैक से मैं प्रेस कर रहा हूँ, ग्रीन की तरफ लेके आया हूँ। ये अभी सेट नहीं बैठा है तो इसको मैं और राइट लेफ़्ट मूव करता हूँ, सेट। आपने देखा ये सेट हो चुका है। उसके बाद हम इसी पोजीशन को इसके पास ऊपर की तरफ ला करके चिपका देंगे। मैंने एक छोटा सा स्टिकर लिया है, जैसे इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करके, ये आप देख पा रहे होंगे। ये रिबन लगाने की पोजीशन हमेशा ये याद रखिएगा, रिबन लगाते टाइम ये ज़रूर चेक कीजिएगा ये लूज़ तो नहीं है। ये लूज़ होने के कारण से ही ज़्यादातर प्रिंटिंग के ऑप्शंस पर रेड लाइट का इश्यूज़ आता है। बट कोशिश कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ लगा रहे हैं वो अच्छे से देखें। और लेबल लगाना वाकई में बहुत इजी है। सीधा सा इसका लेबल का जो गाइड आती है उस लेबल की गाइड को रखना है, पेपर को पीछे की तरफ की पोजीशन में जाके रख देनी है। ये पोजीशन आप देख पा रहे होंगे।
फिर उसके बाद हमें इसी पेपर को आगे की तरफ से निकाल देना है। ये कुछ लेबल्स गाइड होती हैं लेफ़्ट और राइट में, जिससे जो हमारा पेपर लेबल और गाइड के ठीक नीचे की तरफ से आना चाहिए। ये देख पा रहे हैं। अगर आप इसको, आपका कोई छोटा साइज़ है स्टिकर का, आपका कोई छोटा साइज़ है, आप इसको राइट लेफ़्ट मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर की एक एसेसरीज़ है जिसको हम राइट और लेफ़्ट मूव करते हैं तो ये छोटा और बड़ा होता है। आप ये देख पा रहे होंगे। बस मैं ये लगा चुका हूँ। बंद करते टाइम दोनों हाथों का यूज़ करें टाइट। दैन ये प्रोसेस ओके है। मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा। इसके पीछे एक स्विच होता है, ये आप लाइट देख पा रहे होंगे। ये ऑन हो चुका है। अब इसका कुछ प्रोसेस और हैं जो मैं आपको, जैसे कि इसके साथ जो आता है सॉफ्टवेयर और इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं अब आपको इस प्रिंटर से प्रिंट कैसे निकलते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है आप देख पा रहे होंगे, एक लिंक है बारटेंडर का। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल है। इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल है और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। मैं आपको जस्ट एक प्रिंट निकाल के अब दिखाऊँगा। मैं आपको आने वाली वीडियो में ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट अभी ऑलरेडी मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल है तो मैं इससे आपको एक प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा। मैंने कुछ नॉर्मली अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो, उसे ओपन करना हो, उसकी सेटिंग करनी हो, ये मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। मैं जस्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देख पा रहे होंगे मैंने एक डिज़ाइन इनको क्रिएट किया हुआ था। क्रिएट करने के बाद जस्ट मैं इससे प्रिंट दिखाना चाहता हूँ। ये देख पा रहे होंगे प्रिंट निकल चुका है। इसे काटने का इजी जो हमारा ये इसमें जो गैप है, उस गैप को हमें सिर्फ ऊपर की तरफ से पकड़ना है और इजीली इसको खोल देना है। आप ये देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक प्रिंटर TE244 जो मॉडल मैंने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। आपको प्रिंटिंग कैसी लगी वो बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने एक और अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बारटेंडर कैसे इंस्टॉल करते हैं और ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो इस सीडी के साथ आता है। इस डाटे को आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं और पेन ड्राइव के थ्रू भी आप अपने सिस्टम के थ्रू लगा करके, देखिए मैंने पेन ड्राइव लगाई हुई है, इस पेन ड्राइव के थ्रू सीडी को ड्राइवर और सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और उसको किस तरह से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। बाकी इन TSC के किसी भी प्रिंटर से लेकर के कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी पड़ती है तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।